साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आरक्षण का इतिहास में हम जानेंगे बुद्ध के बाद 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों के पन्नों में मूल भारतीयों के खिलाफ जर भरा हुआ देखा। उनके शिक्षा प्रसार के आंदोलन से दलितों व पिछड़ों में एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ। सन 1857 का मंगल पांडे का सैनिक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों की सेना में एकाधिकार रखने वाले दलित सैनिकों को सेना से निकाल बाहर करने के लिए था, जिसमें वैदिक सफल भी हुए। असलियत को छुपाने के लिए इसे स्वतंत्रता संग्राम कहकर प्रचारित किया गया। जब सयाजीराव गायकवाड़, चर्मराज वाडियार, शाहू जी महाराज आदि पिछड़े वर्ग के राजाओं का ब्राह्मणों ने असहयोग, बहिष्कार व विरोध करना प्रारंभ कर दिया तो उन्होंने दलित पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शाही कोष से उच्च शिक्षा दिलाने व पत्र पत्रिकाएं निकालने का अभियान चलाया। जब स्वामी विवेकानंद को शूद्र कहकर किसी भी हिंदू मंदिर व हिंदू संस्था ने शिकागो विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता व अनुमति नहीं दी, तब बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने उदारता पूर्वक यह सहायता दी थी। बहुजनों के ज्योति स्तंभ ज्योतिबा फुले के दबाव में जब अंग्रेजों ने दलितों एवं पिछड़ों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह बांध दी तो बहुत से लोकतांत्रिक ब्राह्मणों ने पैसे के लालच में अछूतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इन शिक्षकों का प्रकट्टर ब्राह्मणों के भयंकर हमले हुए, परंतु सरकारी तनख्वाह के बल पर दलितों को इतिहास में पहली बार शिक्षा प्राप्त हुई। महात्मा फुले शूद्रों से कहते थे कि अंग्रेजों के राज में पढ़ लो, उनके चले जाने के बाद कोई भी तुमको पढ़ने नहीं देगा। उस समय दो शब्द प्रचलन में थे, टचेबल डिस्परेट क्लास यानी कि छूत छूने योग्य, अनटचेबल डिस्परेट क्लास यानी कि अछूत न छूने योग्य। अनटचेबल डिप्रेस क्लास के आरक्षण की मांग 1857 के गदर के बाद 18 नवंबर 1857 को अनटचेबल डिप्रेस क्लास अनुसूचित जाति के केसी पिल्लई ने सरकार को दिए गए एक ज्ञापन में की थी। इस पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने राजनीतिक सुधार योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए सन 1919 में आरक्षण दिया गया। ब्रिटिश संसद ने इंडियन एक्ट संख्या 101 दिसंबर 23, 1919 को पास किया, जिसमें राज्य विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिया गया। इसके तहत मद्रास में अनुसूचित जातियों की 9 जातियों को 12 सीटें छोड़ दी गई। साथियों, इसके पूर्व लगभग 1900 में कोल्हापुर राज्य में अनोखी घटना घटित हुई। सवर्ण अधिकारियों कर्मचारियों ने शाहू जी महाराज को शूद्र घोषित करके विरोध स्वरूप सामूहिक इस्तीफे दे दिए तथा जिन्हें महाराज ने स्वीकार करके उनकी जगह दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों को भर्ती कर दिया तथा इसलिए 1902 में उनके राज्य में बहुजनों का आरक्षण लगभग 19% तक पहुंच गया। परंतु शाहू जी महाराज के निधन के बाद कोल्हापुर राज्य में ब्राह्मण शाही यानी पेशवाई फिर हावी हो गई। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था के शिकार वर्गों को समर्थ बनाने के लिए मुसलमानों व पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं और राजनीतिक सुरक्षा देने हेतु अलग अलग मतदाता सूचियां बनाई। सन 1921 की जनगणना में इन जातियों को अलग श्रेणी में रखा गया तथा इन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस जातियां या एक्सटीरियर क्लासेस की संज्ञा दी गई। उस समय अंग्रेजों के राज्य में जहां मेरिट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता था, आरक्षण के कारण मेरिट कम हो जाने का कोई उल्लेख नहीं हुआ था। साथियों, इस तरह ज्योतिबा फुले ने बहुजन समाज को नव चेतना जागृत की